वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय। ओम शांति शांति शांति। प्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, हम योग दर्शन को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। योग चित्त वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के लिए 5 प्रकार के वृत्तियों को जानकर उनको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन वृत्तियों को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने 3 उपायों को बतलाया। एक विवेक, एक वैराग्य, एक अभ्यास। विवेक को कहते हैं पृथक पृथक करना। विवेक का अर्थ पृथक पृथक करना। क्या पृथक करना? संकेत किया था मैंने इससे पहले। जड़ चेतन को पृथक करना, वाणी से नहीं, मन से नहीं, साक्षात आत्मा बैठकर आत्मा में उपस्थित होकर उसको जानना। जड़ पृथक है, चेतन पृथक है। चेतन में 2 हैं, एक एकदेशी, एक सर्वव्यापक। एकदेशी अल्पज है, सर्वव्यापक सर्वज है। उसके पश्चात जड़ में भी अनेक सारे विभाग हैं। सत्वरजस तमस है। उनका स्थूल है महतत्व, उसका स्थूल है अहंकार 11 इंद्रियां, और उसका स्थूल है तन्मात्राएं 5, और तन्मात्राओं से स्थूलभूत। इस प्रकार जड़ पदार्थ 24 है। इनका ज्ञान पृथक पृथक करना। उसके पश्चात कर्तव्य अकर्तव्य, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, पाप पुण्य इत्यादि समस्त विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, उनको विवेक पृथक पृथक करना विवेक कहलाता है। विवेक के पश्चात हमें पता चल जाएगा 3 प्रकार के पदार्थ हैं। एक चेतन परमात्मा, एक चेतन जीवात्मा, और एक जड़ प्रकृति। तो इनका हम क्या करते हैं, पृथक पृथक करने के पश्चात हम छांट लेते हैं। हमारे लिए प्राप्य केवल परमात्मा है, और प्राप्त को प्राप्त करने के लिए साधन संपूर्ण ये जड़ पदार्थ है। इसमें सूर्य चंद्र आदि सब दिखते हैं। अब हम इसके पश्चात हम परमात्मा को चुन लेते हैं और प्रकृति को छोड़ देते हैं। और परमात्मा भी हम स्वयं जीवात्मा है, हमने जान लिया। इस यथावत जान लिया। यथावत जानने से हमको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं, किसी पदार्थ से राग नहीं होगा। मैंने कल संकेत किया था, फिर कह देता हूं। मनुष्य सुख और दुख को पृथक करता है। राग कहते हैं सुख को अनुभव करने के पश्चात सुख के प्रति जो भावना रहती है उसको कहते हैं राग। अब राग के प्रति, राग को जाना चाहिए। सुख के पदार्थों को हम चाहते हैं। सुख का अनुभव होता है, सुखदायी पदार्थ। तो हमारा आकर्षण सुख के प्रति, सुख को देने वाले पदार्थ के प्रति हो जाता है, उसको कहते हैं राग। और उसके पश्चात हमको दुख होता है, कांटा लग जाता है, गोली लग जाती है, तो उस समय दुख होता है पदार्थों से। दुख को और दुख के साधनों को, दुख को उत्पन्न करने वाले पदार्थों को, इनको जान लेना। अब दुख अनुभव करने के पश्चात दुख के प्रति, दुख के पदार्थों के प्रति, दुख देने वाले पदार्थों के प्रति राग रहित हो जाता। तो राग सुख के प्रति, सुख को देने वाले पदार्थों के प्रति राग होता है।
तो उस राग को समाप्त कर देना कहते हैं विराग। और विराग का जो स्वभाव स्वरूप है उसको कहते हैं वैराग। अर्थात समस्त संसार के जड़ पदार्थों से हमको सुख की प्रतीति होती है, तो उस सुख को और सुखदायक पदार्थों को हम पृथक पृथक जान लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं। उनसे हमारा संबंध नहीं रहता, उनके प्रति हमारा राग नहीं रहता, इसको कहते हैं वैराग्य। तो वैराग्य के पश्चात हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास कैसा? अभ्यास कई प्रकार का होता है। एक तो व्यवहार में, एक दूसरा है उपासना काल में। हम उपासना काल में परमेश्वर की उपासना करते हैं, व्यवहार काल में परमेश्वर की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? हम उपासना काल में बैठ जाते हैं, आसन लगाकर बैठ जाते हैं, ये साधना है। और ऐसे बैठ जाए जिससे कि शरीर जब तक हम बैठे तब तक हिले नहीं, चाहे वो 5 पल हो, अभ्यास कर 10-15 पल, पाव घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो जितनी देर तक हम बैठ सकते हैं तब तक बिना हिले बैठे। इसके पश्चात हम आंख बंद करके शरीर को सीधा करके उसके पश्चात हम जड़ चेतनों का विवेचन करते हैं। उसके पश्चात परमेश्वर की प्राप्ति करने के लिए परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं और जीवात्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं, प्रकृति के स्वरूप का चिंतन करते हैं। अब हम परमात्मा के स्वरूप के ज्ञान के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसको जनाने वाला जो ओम परमात्मा का नाम है उसका जप करते हैं। और जप करते हुए परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हैं। क्या है परमेश्वर का स्वरूप? सपरेगा शुक्रम अकायम अवर्णम असनाविनम शुद्धम अपविदम कवि मनीषी परिभु। वो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा जो आंखों से नहीं दिखता, उस परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करके ओम का जप करते हुए हम परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति करने लग जाते। अब इस प्रकार हम एक एक मंत्र से, वेद मंत्र से भी कर सकते हैं। तो हम जब उपासना करने बैठ जाते हैं तो हमारे सामने एक विघ्न आता है, रोग, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, इस प्रकार के विघ्न होते 9 प्रकार के। उन विघ्नों से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो हमारा कार्य ये होना चाहिए कि हम शरीर से स्वस्थ हो जाए, किसी प्रकार का रोग न हो, शारीरिक रोग न हो, मानसिक रोग। ये बहुत साधना से होता है। हम जो जीवन व्यतीत करते हैं वो स्वास्थ्य अर्थात आयुर्वेद के पद्धति के अनुसार जीवन व्यतीत करें। आयुर्वेदिक पद्धति को न जानकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति का आश्रय कर लेंगे, हम रोगी होने से बच नहीं सकते, रोगी होंगे। तो हम आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और शरीर को ऐसा बनावे जिससे कि कभी रोग ना हो। दूसरी बात है कि बैठने पर निद्रा भी आ जाती है। निद्रा ना आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, निद्रा के कारणों को जानते हैं। उसके पश्चात हम परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो पहले पहले पूर्वजन्म के संस्कारों से हमारे मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। वो जैसे कि रूप आता है सामने, देवदत्त है, यजदत्त है, गौ है, अनेक अनेक प्रकार के पदार्थों का जो जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस प्रकार के पदार्थों का रूप सामने आता है। अब रूप को दूर करना हमारा प्रयत्न है, हमारा कार्य है। इसके लिए साधना करना चाहिए। रूपवान पदार्थ, रूप वाले पदार्थ को कैसे दूर करते हैं? यह रूप वाला पदार्थ आज हमें दिख रहा है, जब इसके अवयव पृथक पृथक हो जाएंगे रूप वाला पदार्थ नहीं दिखेगा। मान लीजिए एक मिट्टी का ढेला है, उसको हम हाथ से मसल कर फूंकते हैं, उसके अणु दूर हो जाते हैं और हमको दिखते नहीं, उसका समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यह शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाता है। शरीर को जला देते, उसके राख बन जाते, राख को उड़ा देते, समाप्त। इसी प्रकार सारे संसार को, जैसे एक मिट्टी के ढेले को मसल कर हमने वायु में उड़ा दिया, वो अदृश्य होगा, नेत्रों से पकड़ने योग्य, नेत्रों से जाने योग्य रूप में नहीं रहा। इसी प्रकार समस्त संसार के पदार्थों को एक मिट्टी के ढेले के सामने उसके अनुरूप को जानकर, उसके परमाणु रूप को जानकर उसको उसे समाप्त कर दिया। इसको कहते हैं परमात्मा की जान करने के लिए परमात्मा के स्वरूप का जान। उस समय कोई रूप सामने नहीं आता,
और उसके पश्चात मनुष्य परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करे। उसमें क्या होता है, मैं, मेरा, मैं देवदत्त हूँ, मेरा ये वेद है, मेरा ये शास्त्र है, ये गौ है, ये भूमि है, ये इत्यादि। वहां पर स्वस्वामी संबंध ये बहुत बड़ा, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा बाधक है। अर्थात हमारा संबंध एक पदार्थ से नहीं है, अनेक पदार्थों से, अर्थात समस्त संसार से हमारा संबंध है। मैं आपको बता देता कैसा होता है। मान लीजिए हम एक गांव में बैठे थे अथवा गुरुकुल में बैठे, एक गुरुकुल का विद्यार्थी, एक गांव का विद्यार्थी कबड्डी में स्पर्धा में भाग लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि गुरुकुल का विद्यार्थी जीत जाए और ये गांव का विद्यार्थी ना जीते। इसे क्या अर्थ होता है कि गुरुकुल के विद्यार्थी प्रति हमारा स्वामित्व है, संबंध है। क्या गांव के विद्यार्थी के प्रति नहीं संबंध है? कैसा? ये अभिव्यक्त नहीं हो रहा। इस हमारे गुरुकुल के पास रहने वाले ग्राम का एक विद्यार्थी दूसरे गांव के विद्यार्थी से स्पर्धा में उतर जाता कबड्डी में, तब हम क्या सोचते हैं, हमारे पास में रहने वाले गांव का विद्यार्थी जीते और दूसरा विद्यार्थी ना जीते। तो हमारा संबंध कहाँ तक हो गया? गांव तक हो गया। पहले तो केवल हमारे विद्यार्थी था, अब गांव तक हो दिखा है, तो हो है, किंतु दिखता इतना ही। और फिर क्या, दूसरे गांव के विद्यार्थी के साथ दूसरे गांव से हमारा संबंध नहीं क्या है? कैसा है? इस जिले का एक विद्यार्थी और दूसरे जिले का दूसरा विद्यार्थी दोनों स्पर्धा में उतर जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे जिले का विद्यार्थी जीत जाए, दूसरे जिले का विद्यार्थी ना जीते। तो हमारा क्या हो गया? ममत्व, मेरा अपन क्या अंत गया? इस जिले तक। इसी प्रकार चलते चलते इस प्रांत तक जाएगा, इसके पश्चात देश तक जाएगा, इस भूगोल तक जाएगा। इस प्रकार सारे संसार पर हमारा संबंध है। प्रयत्न करके देखे, इस सारे संसार के साथ संबंध जो है ना, स्वामित्व है। इस सारे का स्वामी मैं अपने आप को मानता हूँ। हर व्यक्ति ऐसे मानता है। तो इस प्रकार मनुष्य का संबंध संसार से, संबंध को जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा संबंध परमात्मा से नहीं हो सकता। अभ्यास करने से होता है। शनि 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 हम बैठने का अभ्यास करें, निरंतर निश्चित समय बैठे, जो भी समय उसी समय बैठे, आगे पीछे ना करे। कभी हो जाए दूसरी बात है, किंतु सामान्य रूप से उस समय उस कार्य को करने से उसी प्रकार के संस्कार सामने आते, उसी प्रकार की प्रवृत्ति हो जाती, उसी प्रकार हमारा शरीर अपने संस्कारों के आधार पर सहयोग करता। इस प्रकार हम उपासना काल में, और दूसरा व्यवहार काल में क्या है? व्यवहार काल में अभ्यास कैसे करते हैं? योग के 8 अंगों का, यम, नियम और आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो हम आसन प्राणायाम को व्यवहार काल में नहीं कर सकते, किंतु यम नियमों का पालन कर सकते। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि उसको भी कर सकते। हम यम नियमों का महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 28वें सूत्र में लिखा है, योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति। अर्थात योगांगों के अनुष्ठान से, योगांगों के पालन से अशुद्धि क्षय, जो जीवात्मा के पर मलिनता संबंध है, अज्ञान संबंध है, जैसे कि दीपक के ऊपर पर्दा पड़ने से जैसा प्रकाश नहीं होता, इसी प्रकार मनुष्य के आत्मा के ऊपर मलिनता छा गई है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक घड़ा है अथवा एक कुंड है, जल कुंड है। जल कुंड में हम देखते हैं तो हम अपनी अपनी छाया देखते हैं। यदि वहां पर लहरें हो नहीं चलेगी, नहीं देखे, और मलिन हो तो नहीं देखे। तो मनुष्य मन को एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करता है, ठीक है, और मलिनता रहे, क्या है? हिंसा है, असत्य इत्यादि यम नियमों के विरुद्ध व्यवहार करता है तो मलिनता होती है, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। इस प्रकार मनुष्य यम नियमों का पालन करते हुए कितना बहुत लंबे काल यम नियमों का पालन करते हुए क्रमशः क्रमशः अपने अज्ञान का विनाश करता जाता, उसका अज्ञान क्रमशः कम होता जाता, दृढ़ होता है, और फिर मंद होता है, मंदतर होता है, मंदतम होता है। इस प्रकार मनुष्य का अज्ञान क्रमशः क्षीण होता जाता है। एक व्यक्ति है,
व्याकरण आदि पढ़ा हुआ है, किंतु जब योग दर्शन पढ़ता है तो परमात्मा के संबंध में ज्ञान, आत्मा के संबंध में ज्ञान, प्रकृति के संबंध में ज्ञान हो जाता, वो प्रारंभ है। उसके पश्चात साधना करने लग जाता है, उसको अनेक विषयों का ज्ञान होने लगता है। इस प्रकार उसका अज्ञान क्रमशः क्षीण होने लग जाता है। केवल एकमात्र उपाय है यम नियमों का पालन करना। तो यम नियमों का पालन निरंतर व्यवहार में करते रहना, उससे क्या होता है, हमारा मन कम चंचल हो जाता, हमारा मालिन्य कम होता जाता। इस प्रकार योगांगानुष्ठान, योगांगों के अनुष्ठान से ज्ञान दीप्ति ही योग अशुद्धि क्षय, अर्थात अशुद्धि का क्षय हो जाता। कैसे? ये अशुद्धि कितने प्रकार कब की है? कहते हैं कि अनेक जन्मों की अशुद्धि अज्ञान है। महर्षि पतंजलि ने तीसरे पाद के योग दर्शन तीसरे पाद के 18वें सूत्र में लिखा है कि संस्कार साक्षात करना पूर्ण जाति ज्ञान। संस्कारों के साक्षात्कार करने समाधि के द्वारा हम पहले कौन से जन्म में थे इसका ज्ञान हो जाएगा। अब ये कैसा है अज्ञान? ऐसा है, महर्षि व्यास ने इसका लिखा, क्या लिखा है? ये एक मछली पकड़ने वाले होते हैं, एक जाल होता है उनका, जाल को लेकर तालाब में, समुद्र में बिछा देते हैं, नदी में बिछा देते हैं, तो उस जाल में फंस जाते हैं। तो उस जाल की क्या स्थिति होती है? कहते हैं जाल के हजारों ग्रंथि, हजारों ग्रंथि। इस प्रकार मनुष्य के मन में अनेक प्रकार का अज्ञान है। वह अज्ञान यम नियमों के पालन करने से शनि 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 दूर। तो ये कैसा? अनेक जन्मों का। महर्षि जयगीष भी थे, जयगीष में योगी बन गए, ऋषि बन गए। तो उनसे आवट्य नामक एक अन्य ऋषि ने पूछा, भगवान आप 10 महासर्ग अर्थात एक सर्ग में 8,064 करोड़ अर्थात 8,064 करोड़ वर्षों का एक स्वर्ग होता। इस प्रकार 10 सर्ग। अब देखो इतने काल में अनेक बार सृष्टि हो गई, अनेक बार प्रलय हो गया। इन सृष्टि और प्रलयों के समय में, अर्थात सृष्टि के समय में अनेक प्रकार के जन्मों को धारण किया उसने। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, 84 लाख प्रकार की उन्हें बदला, उनमें से वो घूमता रहा। उनका संस्कार ऐसा होता है, उनको दूर करना कठिन था। उन्होंने आवट्य ने पूछा, भगवान आप बतलाइए, आपने अनेक 10 सर्गों में से अनेक प्रकार के जन्मों को धारण किया, मनुष्य बने, मनुष्य विद्वान बने, और आप अनेक प्रकार के कृमि कीट आदि जन्मों को प्राप्त किया, आपने साक्षात्कार किया। कैसे कैसे आपके पूर्व जन्म थे, अब बतलाइए। इन पूर्व जन्मों में आपने क्या प्राप्त किया? तो कहते हैं दुखम। हाँ, क्या आपने प्रकृति को वश में किया और उसके पश्चात संतोष सुख को प्राप्त किया? उसका कोई सुख नहीं। कहते हैं कि वो कैवल्य की अपेक्षा ही लौकिक सुख की अपेक्षा ही सुख है, वैसे कैवल्य की अपेक्षा तो वो दुख ही दुख है। अब देख लीजिए इतने जन्मों के संस्कार मनुष्य के हैं, कब से कब का नहीं। अर्थात मुक्ति से लौटने के पश्चात वो एक जन्म उसका, 2 जन्म कितने कह नहीं सकते, अनेक जन्मों में उसने अज्ञान को प्राप्त किया। तो इस अज्ञान को दूर करने के लिए हमारे पास केवल आधार एकमात्र है, यम नियमों का पालन, श्रद्धा से पालन, नियम बनाकर पालन, व्रत करे। इस प्रकार अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यतम इदम अहमनता। परमात्मा मैं इस व्रत को ले रहा हूँ, आपकी कृपा से मैं व्रत का पालन करूं, आपकी कृपा से मैं सफलता मिले, मैं असत्य को छोड़कर सत्य को प्राप्त करता हूँ। यह है मनुष्य उन्नति को प्राप्त करने के लिए करने योग्य व्रत। तो इस प्रकार वो व्रत करता है, यम नियम का पालन करता है। यम नियम का पालन करते करते अनेक कष्ट कठिनाई आ जाती, तो उसको सहन कर लेता, छोड़ देता, और फिर अनेक प्रकार के कष्ट आ जाते, अनेक प्रकार कठिनाई हो जाती। वो निरंतर इस व्रत के आधार पर, व्रत के बिना पालन नहीं कर पाता, व्रत ले लेता है, मैं अहिंसा का पालन करूंगा, सभी देशों में, सभी प्रांतों में, सभी कालों में एक प्रकार से अहिंसा का पालन करूंगा, मन से, वचन से,
शरीर से, मन से, वचन से, शरीर से अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का और मैंने बताया था, अहिंसा का अर्थ होता है प्राणी मात्र का हित चाहना, यह अहिंसा है। प्राणी मात्र का हित चाहना सरल नहीं है। बैठकर विचार कर देख लीजिए, हम अपने स्वार्थ के लिए जितने संबंध है उन्हीं का हित चाहते हैं, जिनसे संबंध नहीं, जिनसे हमारा विरोध है उनका हित चाहते नहीं। और जो योगाभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वो समस्त प्राणियों को प्राणी मानता है, परमेश्वर की संतान मानता है और उनके प्रति प्रेम रखता है, उनको कष्ट न होने देने के लिए प्रयत्न करता है, उनके कष्ट को सह नहीं कर सकता, उनके कष्ट को दूर करने के प्रयास करता है, उनको सदा सुखी देखना था, सुखी रहने के लिए प्रयत्न करता है, उनको सुखी बनाने के प्रयत्न करता है। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा साधन। क्या होगा? बहुत प्रयत्न करने पर ही होगा। तब ये एक अगला सूत्र कहते हैं, तत्र स्थितो यत्न अभ्यास। उसको मन को स्थिर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम यत्न है। कहते हैं चित्त से अवृत्तिक से प्रशांत वायता स्थिति। कहते हैं चित्त में विद्यमान वृत्तियों को रोककर एक एकाग्र वृत्ति रखना अथवा उसको भी समाप्त कर देना, उस स्थिति को सदा बनाए रखना, उसका नाम है प्रशांतता। तो इस प्रकार प्रशांतता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तदर्थम उसके तदर्थ प्रयत्न, उसके लिए प्रयत्न करना यही साधना है। क्या साधना है? जो मैंने बताया था यमनी। तत्संपिपाद विषय तत्साधना अनुष्ठान अभ्यास। कहते अभ्यास किसको कहते हैं? उस प्रशांत वाही स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके योग के 8 अंगों का प्रयत्न, 8 अंगों को प्राप्त करने के लिए साधना करना, यह है अभ्यास। अब आगे सूत्र में कहते हैं महर्षि स तो दीर्घ काल नैरंतर सत्कारा से वो वह अभ्यास तो लंबे काल अर्थात दीर्घकाल। दीर्घकाल कितना कहते हैं? दीर्घकाल कोई सीमा नहीं। अर्थात दीर्घकाल क्या है? उसमें यह सीधा अर्थ यह है कि मनुष्य साधना करता है। मनुष्य की अवस्था 100 साल तक, 200, 300, 400 वर्ष से अधिक हो नहीं सकती। तो मनुष्य साधना करता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, मछली को पकड़ने के लिए जाल होता, जाल की जैसे ग्रंथियां होती है वैसी ग्रंथियां होती। और शनि 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 जैसे जैसे हम लोग यम नियमों का पालन करते हैं, अज्ञान क्रमशः घटने लग जाता है। अभी ऐसा होता है, महर्षि पतंजलि व्यास ने लिखा है कि जैसे वस्त्र के पर होती मलिनता उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। पहले स्थूल मलिनता दूर हो जाती है, फिर उसके पश्चात सूक्ष्म, फिर उसके सूक्ष्म। इसी प्रकार यमनियों का पालन करते हुए स्थूल मैल दूर हो जाता है और उसके पश्चात सूक्ष्म, सूक्ष्मतर सूक्ष्म। तो इस प्रकार समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है कह नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य साधना करते 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 बहुत उन्नत स्थिति को प्राप्त करता, किंतु शरीर का पात हो जाता है। फिर अगला उसी प्रकार फिर मिलता है शरीर और उस स्थिति से और आगे पहुंच जाता है। तो पहुंचते 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 कितना नहीं, अर्थात विभिन्न प्रकार की स्थितियों में शरीर का पात हो जाता है। जितनी साधना करता है उतनी साधना उसमें रहती है और वो साधना के ज्ञान से अगले शरीर में शेष को पूरा करने के लिए प्रयत्न करता है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से चल पड़ता, दौड़ लगाता, एक व्यक्ति तो सीधा 10 कोस तक पहुंच जाता एक ही दौड़ में, कोई 5 कोस तक दौड़ लगाता, थक जाता तो बैठ जाता, फिर आगे चले के फिर इस प्रकार जितनी साधना करता वो साधना नष्ट नहीं होती, वो साधना हमको अगले जन्म में मिल जाती है। और उसको उभारने के लिए माता पिता अच्छे मिले, सत्संग मिले और इस प्रकार की घटना घटे तो वो साधना हमको मिल जाती। तो इस प्रकार कितने जन्म में उसने क्या क्या प्राप्त किया सारा का सारा इसमें। तो हम प्रयत्न करते रहने से निराश न होकर हमको प्रार्थना हम हमारा सामर्थ्य बन जाता है। जैसे कि बुद्ध थे, उन्होंने साधना की थी, अगले इस उस जन्म में उनको प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, करते करते उन्होंने तो साधना की, किंतु यथार्थ परमात्मा का साक्षात्कार बुद्ध नहीं कर पाए। केवल अहिंसा का पालन करते करते उन्होंने बहुत बड़ी उन्नति प्राप्त की थी। अहिंसा के कारण से उनको आनंद मिल गया, सम्मान मिल गया और अहिंसा से उनको बहुत बड़ा लाभ।
अब ऋषि दयानंद जन्मे और उनको ज्ञान होता गया बहन के मृत्यु से और चाचा की मृत्यु से, फिर शिवलिंग के ऊपर चूहे के चढ़ने से ज्ञान होता गया, और इसके पश्चात साधना करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। इसी प्रकार स्वामी सत्यव्रत जी को इनको जो ज्ञान मिला है, ऐसा नहीं कहना कि परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, इन्होंने साधना की होती है। वो उस साधना के बल से आगे जो उनको किसी प्रकार की घटना सामने आती है तो घटना से फिर वो उद्बुद्ध हो जाता है ज्ञान, फिर उसके अनुसार फिर चलने लग जाता है। तो कहते हैं दीर्घकाल कितना होता है, कोई सीमा नहीं। जब तक हमको आत्मा परमात्मा का पृथक पृथक समाधि से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक साधना करनी पड़ती है। उसमें कितना समय लेगा, समय की कोई सीमा नहीं। दीर्घकाल, और ऐसा कहते हैं कि महर्षि वामदेव थे, उनको माता के पेट में रहते हुए कहा जाता है कि ज्ञान हो गया था, विवेक ज्ञान। उन्होंने फिर साधना की, प्राप्त कर ली। कितना क्या होता कह नहीं सकते कि मनुष्य का किया हुआ प्राप्त किया हुआ ज्ञान, मनुष्य की साधना वो समाप्त नहीं होती, निराश नहीं होना चाहिए। स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायते महत्व, अर्थात जो हमने धर्म का पालन किया, चाहे अनुमात्र किया, वो भयंकर दुखों से बचाता है। निराश नहीं होना चाहिए, उसके संस्कार बढ़ जाते हैं, साधना करने से संस्कार बन जाते हैं, संस्कारों से फिर वो आगे उन्नति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार नैरंतर्य क्या बोले, निरंतरता, अंतर बीच में नहीं होना चाहिए। अर्थात एक दिन साधना की, दूसरे दिन छोड़ दिया, अथवा एक सप्ताह साधना की, एक दिन छोड़ दिया, अथवा एक बार छोड़ दिया प्रातः काल, तो कहना चाहिए, कहते हैं कि निरंतर, अर्थात निरंतर प्रतिदिन प्रातः सायं और 30 दिन और 12 मास करते रहना चाहिए। क्या होता है, संस्कार शनि क्षीण हो जाते हैं, ज्ञान के संस्कार, फिर ज्ञान के संस्कार उभर आते हैं, उन ज्ञान के संस्कारों को रोक कर फिर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कहते हैं नैरंतरिक सत्कार आसेविता, ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गुरुकुल में विद्यार्थी रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, घर में बालक पुत्रियां रहती है, तो जब बाल्यावस्था होती है तो माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि माता पिता की आज्ञा का पालन न करने से उनको दंड मिलता है, अथवा माता पिता की आज्ञा का पालन न करने पर आगे उनका मार्ग बंद हो जाए, पूछ लेते हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं स्वयं उनका इतना ज्ञान हो जाता है 17-18 वर्ष के समय, अब वो माता पिता की आज्ञा को परिवर्तित, सदाचारी तो माता पिता की यथावत उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ऋषियों की आज्ञा का पालन, किंतु बड़े होने के पश्चात जो सदाचारी तो उसको उसी प्रकार अपनाते हैं, जो सदाचारी नहीं होते, पिछले इनके संस्कार दूषित होते, दूषित संस्कार वाले 17-18 वर्ष के पश्चात फिर स्वयं ऐसा उनको अपनाने लगते। अब तक माता पिता की आज्ञा का पालन क्यों किया था, वो छोटे थे, नहीं जान सकते थे, उनका दबाव था, उनका प्रभाव था, दंड का भय था, इसलिए किया। और बाद में चलकर संध्या करते कराते थे, यज्ञ में सम्मिलित होते थे, बड़े होने के पश्चात पूर्वजन के संस्कार प्रबल होने से ना संध्या करते, ना यज्ञ करते। इसी प्रकार ब्रह्मचारी के रूप में ब्रह्मचारी भी इसे करते हैं। आचार्य की आज्ञा को दृष्टि में रखकर कुछ करते रहते हैं, भूल भी करते हैं, जानकर भी भूल करते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि अनेक प्रकार से दबाव के कारण से प्रयत्न करते हैं। महर्षि कहते हैं कि दीर्घकाल आसेविता, दीर्घकाल तक यम नियम का पालन किया हुआ वो ज्ञान होता है वो, और निरंतर आसेविता, निरंतर मध्य में छोड़ते हुए, निरंतर प्रातः सायं प्रतिदिन ऐसा करते हुए, सत्कार आसेविता और श्रद्धापूर्वक, ये नहीं कि अब माता पिता ने कह दिया नहीं तो दंड दे देंगे, ना करने, ऐसा नहीं। और ब्रह्मचारी भी ऐसे करते हैं, यदि हम नहीं करेंगे आचार्य दंड देंगे, गुरु जी दंड देंगे, ये कहते ऐसा नहीं, सत्कार श्रद्धा पूर्वक उसके प्रति सद्भावना रखते, मैं यम नियमों का पालन करूंगा, मेरा अज्ञान नष्ट होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो, इसको कहते हैं श्रद्धा। कैसा सत्कार बोले, तपसा, तप किसको कहते हैं, द्वंद्व सहनन तपा। तप का अर्थ ये नहीं है
कि वो नग्न हो जाएं अथवा एक पैर पर खड़े हो जाएं। एक व्यक्ति ने कहा था, संदर्भ वशात कह रहा हूं मैं, एक व्यक्ति मिला था ऐसा, लोगों ने पूछा ऐसा क्यों करते, देखो रोने लग जाता, कह देता था कि एक व्यक्ति ने मुझे बतलाया था कि इस प्रकार आप 10 वर्ष तक हाथ ऊपर करके खड़े रहेंगे तो आपको परमात्मा का साक्षात जानता नहीं था, कर लिया। और 10 वर्ष के पश्चात तो हाथ नीचे नहीं आता, चाहे सोवो चाहे जागो। इस प्रकार इसको तपस्या नहीं कहते। तपस्या का नाम बहुत प्रकार से लोग कर ले नहीं, तपस्या के प्राय की मनुष्य धर्म का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, अहिंसा का पालन करता है, उस अवस्था में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं। और फिर क्या है, कभी कभी सुख मिलता है, बड़ा सम्मान मिलता है, बड़े ब्रह्मचारी, बड़े विद्वान है, बड़े स्वामी जी, बड़े सन्यासी, बड़े राजा मंत्री, सम्मान मिलता है, सुख मिलता है। तो दोनों में समान बना बहुत आगे की बात है। कहते हैं कि दोनों को सहन कर लेना, इसको तपस्या कहते हैं। अर्थात कष्ट को, सुख को, सबको सहन करते हुए निरंतर सुख में निमग्न होकर बहकर छोड़ना नहीं, समान रहकर। फिर क्या करना, जो भी प्रयत्न करने से फल मिलता है उससे संतोष हो, इसको संतोष कहते हैं। तब किसको कहते हैं, कितने कष्ट आने पर उसको नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। क्या कहते हैं उसको, तपस्या कहते हैं। ये तपस्या बहुत भारी होती है, और विशेष करके लोग तपस्या करते हैं किंतु लक्ष्य अलग अलग होता है। और हमारा लक्ष्य क्या है, परमेश्वर को जानना, सत्य ज्ञान को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना है हमारा। इसके अनुसार हम चलते रहे। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक स्थान पर कहा है कि मनुष्य धन संपादन करने के लिए, सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए जितने कष्ट कहते हैं, कष्ट करता है, जितना सहन करता है, उसकी अपेक्षा समा भाग भी परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा के मार्ग में चलते हुए, धर्म के अनुसार चलते हुए सहन कर ले तो मोक्ष मिल जाए, यथार्थ भी। अर्थात ये सांसारिक व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितना कितना क्या क्या करते हैं, कह नहीं सकते। यदि उसमें से सौमा भाग यदि इस मार्ग को अपना कर प्रयत्न करे तो उसको सफलता मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता, आनंद मिल सकता, और सम्मान उसकी अपेक्षा अधिक मिलता। ये तो मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ऐसा ही मानता हूँ। तो कहते हैं तपस्या, सबका अभिप्राय कष्टों को सहन करते हुए उसी मार्ग में बने। मनु महर्षि ने लिखा है, जिससे क्षमाता हूँ, धर्म के 10 लक्षण लिखे। उसमें पहला लक्षण है धृति ही, अर्थात धैर्य धारण करना। बहुत सारे कष्ट आते हैं, मार्ग को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे यहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए आते हैं, कठिनाई छोड़कर भाग, कठिनाई के कारण सब छोड़कर भाग। तो कहते हैं कि तप अर्थात द्वंद्व को सहन करते, कितना ही कष्ट आ जाए नहीं। दृष्टांत देता हूं, मेरे लिए महर्षि दयानंद की घटनाएं असामान्य है। परमेश्वर की प्राप्ति के नाम से दुखों से मुक्त होने के लिए महर्षि चल पड़े। 22 वर्ष की अवस्था में, युवा अवस्था में, चलते 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 15 वर्ष तक तपस्या की, 15 वर्ष तक घूमते रहे। एक बार अलकनंदा नदी को पार कर रहे थे, केवल मात्र घुटन तक एक वस्त्र था, कटिबद्ध था, और सर्दी का समय था। हिम के खंड पानी में बह बह कर आ रहे थे, उसे चोट लगती थी, और बाहर निकलते ही जहां तहां रक्त निकल रहा था, और रक्त निकल, कटी वस्त्र को फाड़ कर बांध दिया, और शरीर थका हुआ था, मूर्छा हो गई। ऐसा विचार आया मन में, इस कष्ट की अपेक्षा शरीर को छोड़ना अच्छा रहेगा। विचार आया एक क्षण के लिए, एकदम आगे क्या, मैंने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किया है, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, क्या इसको प्राप्त कर लिया मैंने ना, उठे फिर चल कर। क्या कहते हैं, तब कहते, कितने प्रकार के कष्टों को सहन किया नहीं कह सकते। तो मनुष्य को कितने कष्ट आ जाए, धैर्यपूर्वक निरंतर निरंतर, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। मनुष्य कर्म का फल न देवे देवे, अधिक देवे न्यून देवे, किंतु परमात्मा कर्म का यथावत फल देता है। ये असामान्य विषय है। तो कर्म करते चले करते चले करते चले, तो यम नियमों का पालन करते चले, कष्टों को सहन करते चले, तो हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
ऐसे ऐसे कष्ट आ जाते हैं, छोड़कर भाग जाते हैं। मैं अपने जीवन के अंदर बताऊं, मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ूं, मैं गुरुकुल में जाकर पढ़ूंगा तो संस्कृत का विद्वान बनूंगा और मैं ऋषि दयानंद जैसा ऋषि बन जाऊंगा। ये मेरे मन में दो विचार थे, ऐसे दृढ़ विचार थे, इसको कोई दूर नहीं कर सकता था, आज भी दूर नहीं कर पाया। और ऐसे ऐसे कष्ट आएगा कह नहीं सकता। हमने कभी मन में विचार नहीं आया कि इसको छोड़ना चाहिए ना। कभी कभी बालक तो था ही, 18 वर्ष के अवस्था में आंखों में से आंसू आते थे ना, छोड़ा नहीं। करने का अभिप्राय है कि गुरुकुल में रहते हुए परमात्मा की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, स्वामी सत्यपति की कृपा से मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ। इसीलिए कह रहा हूं कि कितने कष्ट आ जाए छोड़े नहीं। देहम व पातेयम लक्ष्य व साध, अर्थात मैं या तो लक्ष्य को प्राप्त करूं, यदि लक्ष्य को प्राप्त न करके इधर उधर मार्ग हटाए तो मरना अच्छा है, ऐसा समझ कर चले तो निरंतर हो जाता। तो मनुष्य निरंतर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब संसार के पदार्थों को छोड़ दें, उनसे संबंध छोड़ दें और साधना करते चले। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक साधना करे। किसी ने कहा है ये होगा ना, कहते हैं तपसा तपपुर, अर्थात कष्टों को सहन कर दे, कष्टों को सहन कर दे। कष्टों को सहन नहीं किया, मन उचट जाएगा, भाग जाएंगे, लक्ष्य को छोड़ देंगे। तो तपसा ब्रह्मचर्य ना, ये बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं। ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ा, अर्थात कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको ऐसी शक्ति मिल जाती है कि सामने वाले मनुष्य के मन में अपनी जान को बैठा सकता, ऐसा अपने विचार को व्यक्त करके उसको समझा सकता, वो समझ उसको समझ में आ जाएगा, इतना सामने। और फिर क्या है, ब्रह्मचर्य के बल से एक दृष्टांत आपने सुना होगा, मैं फिर भी दे देता हूं। 170 वर्ष की अवस्था में पांडवों को डराने वाले, जिनसे पांडव डरते थे, ऐसे भीष्म पितामह युद्ध कर रहे हैं, मरे नहीं। फिर लोगों ने पूछा कि आप यदि भीष्म पिता रहेंगे तो हम हार जाएंगे। पांडवों ने समझ लिया, फिर जाकर पूछा कि महाराज आप कैसे मरेंगे बताओ। उनका शिखंडी को ले आओ, शिखंडी को लाए, सामने रखने, शस्त्र रख मारे। वो कैसे व्यक्ति थे देखो, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, कैसे उनमें सत्यता मधुरता थी। फिर आगे चलकर शरशैया पर पड़े, वैसे नहीं, बिस्तर पर नहीं लेटे, शरशैया लेटे। और फिर मृत्यु पास में आने लगी, अब हमको पता ही नहीं। अर्थात जब मृत्यु पास में आ जाता है मनुष्य को पता चलने लगता, बोल भी नहीं सकता, अनुभव करता। उन्होंने कहा नहीं, मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा तब तक शरीर नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं 72 दिन तक पड़े रहे किंतु शरीर को नहीं छोड़। तो इस प्रकार मनुष्य शरशैया पर बैठकर भी अत्यंत दुख में निमग्न होने पर भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पता नहीं कितने कठिनाई आई, ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिए बहुत कठिनाई जाती है। उन कठिनाइयों को सहन करना अनिवार्य है, कितने प्रलोभन है कह नहीं सकते। मैंने अपने आंखों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, किसी लिए ब्रह्मचर्य के पालन कर। मैं अजमेर में रहता था, गुरु जी का घर था लगभग 6, 7, 8 किलोमीटर। तो मैं चलता था, पैदल चलता, तो नगर के मध्य में जाना पड़ता था। मध्य में बहुत सारी माता बहनें सुंदर अलंकृत करके अपने शरीर को चलती थी, देखना नहीं चाहता था। मैं सिर नीचे करके चलूं तो नीचे भी सिनेमा के चित्र दिखते थे। अब क्या करूं, ऊपर करके चल नहीं सकता था। फिर मैंने क्या किया, पुस्तक पढ़ते हुए जाना ना। लगभग 1.5 वर्ष तक स्वामी सत्यपति जब तक मेरे साथ पढ़ने के लिए नहीं आए अजमेर से, रोहतक से, तब तक मैं, तो मैं ऐसा करता रहा कि जैसा वो रंधा होता है ना, रंधे को लकड़ी पर घिसते हैं ना, इस प्रकार मैंने अपने आंखों को पुस्तकों पर घिसा है। इसलिए कह रहा हूं, चाहे प्राण चले जाए फिर भी छोड़ना नहीं। ब्रह्मचर्य पर पवित्र विचार। मनु महाराज ने लिखा है कि मात्रा स्वस्त्रा द्वैत्रा व अनभिव्यक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांस विकर्ष। कहते हैं कि बहुत बड़ा विद्वान भले हो, वेदों का व्याख्यान देने वाला भले, वेदों पर व्याख्यान देने वाले हो, किंतु माता के साथ, बहन के साथ, पुत्री के साथ एक आसन पर न बैठे। ये मनु महाराज का अनुभव है, यथार्थ है, सत्य है। यदि कोई इसमें भूल कर जाता तो मार खा जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये ब्रह्मचर्य ऐसा है जैसे कि पारा हथेली में रखने पर हिलता रहता है। इसी प्रकार एक विचार आ गया, विचार मात्र,
शरीर में विद्यमान जो ब्रह्मचर्य होता है नष्ट हो जाएगा। जैसे कर्पूर को वायु में छोड़ने पर उड़ जाता है, उसके अणु अणु उड़ जाते हैं, इसी प्रकार अपवित्र विचार आ गए मन में से, शरीर में से जो वीर है वो नष्ट हो उड़ जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य से क्या होता है, वो निरंतर परमात्मा की ओर अभिरुचि हो जाती है। परमात्मा की ओर अभिरुचि होने पर ही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है। दोनों का परस्पर संबंध है। और फिर क्या है, विद्या भी होनी चाहिए। केवल तपस्या के नाम से कष्टों को सहन करते हुए ब्रह्मचर्य के नाम से कुछ करते कराते ज्ञान ना हो। ब्रह्मचर्य से लाभ क्या होता है, ज्ञान ना हो तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही नहीं पाता, हो ही नहीं पाता। इसीलिए ब्रह्मचर्य क्या होता है, लोगों ने कहा है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करते, बतला देता हूँ। एक वानप्रस्थ देवकर्ण जी थे, उनकी अवस्था 51 की थी, गुरुकुल जजर के संरक्षक थे वो गुरुकुल के। फिर वो आ गए, हम साथ में सिंहपुरा गुरुकुल में रहे। तो उनकी 51 वर्ष की अवस्था थी, मेरी उस समय लगभग 26 वर्ष की अवस्था थी, 25-26 वर्ष की थी, और स्वामी सत्यपति 37 वर्ष की अवस्था थी। हम दोनों काश तो इधर से इधर नहीं कूद पाए, और वानप्रस्थ देवकर्ण 51 वर्ष के कूदते थे। क्या था, ब्रह्मचर्य का ज्ञान था उनको, अर्थात वो ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते। उन्होंने कहा कि मैं घर जाता था, वानप्रस्थ रहते थे, तो पत्नी ने विचार किया कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन छोड़कर विषय का सेवन करूं। नहीं किया। कहते हैं कि मेरी पत्नी मेरे शरीर को रात भर ऐसे छूती नहीं देखती ना। उन्होंने सोचा अब हमारे काम का, इस प्रकार का उन्होंने पालन किया। और फिर उनके पास एक व्यक्ति गए, उन्होंने कहा कि वानप्रस्थ जी, हाँ आपके दांत चमक रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ये कह दिया। अर्थात ब्रह्मचर्य के पालन करने से उसके दांत चमकते हैं। एक व्यक्ति ने आकर कहा, वानप्रस्थ जी आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे, आपकी आंखों में पानी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसकी आंखों में पानी होता, पानी के बदले। इस प्रकार कितने लक्षण कह नहीं सकते। ब्रह्मचर्य के पालन करने से असामान्य शक्ति आ जाती है। ब्रह्मचर्य के पालन से वो ब्रह्मचर्य की जान से वो उन्नत होता था। ब्रह्मचर्य के जान हो, ब्रह्मचर्य के ज्ञान के आधार पर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उसको पूर्ण लाभ होता। और फिर क्या है, तपसा ब्रह्मचर्य ने विद्या श्रद्धया। श्रद्धा क्या है, हमको जान नहीं है, हमको ने कह दी कि ऐसा करो, कर दिया, उसका कहते श्रद्धा। अर्थात तो सत्य को मानने के लिए स्वीकार करना, ये श्रद्धा का नाम है। दयानंद के पिताजी बाल्यावस्था में कह देते हैं, शिव पराक्रमशाली है, राक्षसों का संहार करता है, शिवरात्रि पर साक्षात्कार होता परमात्मा का, चलो शिव का, चलो चलो बस। उनकी माता कहती रही ये तो उपवास नहीं करेगा, बिना भोजन के नहीं रहेगा ना, नहीं माना। पिताजी की बात माननी पड़ी, चले गए वहां, चले गए। तो घटना जानी हुई घटना। फिर उसमें देखता ये तो पिताजी कहते थे कि शिव पराक्रमशाली है, पराक्रम है ही नहीं, अब अपनी विद्यमान ऊपर विद्यमान चूहे को दूर नहीं कर सकता। इसको कहते हैं श्रद्धा। अर्थात पिता ने जो कहते उसको मान लिया श्रद्धा से, इसको कहते हैं सत्य धारण करना। अर्थात यम नियमों के अनुसार जो भी आ जाओ तो उसको झट से पालन करना, उसको कहते हैं श्रद्धा। इस प्रकार महर्षि ने जो योग दर्शन में यम नियमों की व्याख्या की, उसके अनुसार चलते रहना, यह श्रद्धा, नियमित श्रद्धा से चलते रहना। परिणाम क्या होगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। योगांगानुष्ठानाद, योगांग के अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होने लग जाता, फिर शुद्धि अर्थात विवेक ज्ञान होने लगता। कब तक, ये जब तक पूरा विवेक ज्ञान नहीं हुआ तब तक ज्ञान बढ़ता जाता। जैसे कि मध्यरात्रि के पश्चात घोर अंधेरा कम होने लग जाता है। शनि शनि अंधेरा कम होता 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 सूर्योदय के 1 घंटे से पूर्व बहुत सारा अंधेरा समाप्त हो जाता है। अब सूर्योदय से पहले अंधेरा शनि शनि समाप्त होता 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 सूर्योदय पर प्रकाश हो जाता, और प्रकाश बढ़ता जाता कहां तक बढ़ता, मध्याह्न तक बढ़ता जाता। इस प्रकार जहाँ निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है।
तो हमें इस प्रकार साधना करनी चाहिए। एक बार की घटना बताऊं, मैं उज्जैन में ज्योतिष पढ़ता था। एक व्यक्ति थे, अब भी होंगे सर, तो वो कहते थे मैं 3 बजे जाता हूँ कारखाने में, 11 बजे तक वहीं रहना पड़ता, खड़े खड़े रहना पड़ता, तो संध्या कैसे करूं? ये प्रश्न था, यथावत। मैंने कहा कि आप आधा घंटा भोजन के लिए मिल जाता है, उस समय आप भोजन कर लो और फिर खड़े खड़े संध्या मंत्रों का पाठ करना अनिवार्य। मैं कई वर्षों तक प्रातःकाल संध्या के समय, सायंकाल संध्या के समय संपूर्ण यज्ञ के मंत्रों का मैं उच्चारण करता था। अब नहीं करता। कहने का अभिप्राय कि नियमों का पालन करना चाहिए। करने से होता है वो नियमों से जो बतलाया गया है उसका उस फल को प्राप्त कर लेता। इस प्रकार मनुष्य साधना करते 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 मोक्ष तक प्राप्त कर लेता। संपादिता सत्कारवान दृढ़, सत्कार अर्थात सत्कार से प्राप्त किया दृढ़ भूमि, ऐसी दृढ़ भूमि हो जाती है कि वो किसी प्रकार समाप्त नहीं होता। अर्थात उसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती है, किसी प्रकार की घटना आने पर भी वो हिल नहीं सकता। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात कितने प्रकार का कष्ट है ना, छोड़ेगा नहीं। उसके संस्कार इतने प्रबल हो गए, उस संस्कार को छोड़ ही नहीं सकता। यह सफलता का एक लक्ष्य। व्युत्थान संस्कारेण द्रागित्व अनुभूत, अर्थात कितने प्रकार के अज्ञान के संस्कार, अज्ञान जनक कार्य आ जाए, कितने विघ्न कारक आ जाए, विघ्न करने वाले कितनी घटना, कभी भी नहीं झुकता, कभी भी नहीं झुकता। हम ऋषि दयानंद की घटना को देख सकते, नहीं झुके, न रुके न झुके, बस करते निरंतर निरंतर। इस प्रकार मनुष्य समस्त कष्टों के आने पर भी विचलित नहीं हो सकता, ऐसी उसकी दृढ़ स्थिति हो जाती है। उस दृढ़ स्थिति में वो परमेश्वर को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता। अब मैं इसको यहाँ पर विराम देता हूँ। आप लोगों को साधना के विषय में, अन्य विषय में, साधना करने के विषय में जिस किसी को संदेह करना हो, शंका हो, तो आप व्यक्त करें, मैं समाधान करने का प्रयत्न करता हूँ। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी ओम। स्वामी जी, స్వామీజీ నమస్తే స్వామీజీ, వినపడుతుందా స్వామి? గణపతి ఇయర్ ఫోన్ పెట్టు, ఇయర్ ఫోన్ పెట్టుకోండి స్వామిజీ। ఓం। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। స్వామీజీ దీర్ఘకాల సేవితో అంటే ఒక్కసారి అంటే చాలా కాలం వరకు, అంటే మధ్యలో ఎటువంటి విఘ్నం కాకూడదు, అది రెండైతే చాలా కాలం అంటే అది ఋషి దయానందునికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టినాయి. స్వామి సత్యపతికి 6 నెలలు సమాధి ఉపలబ్ధమైంది. అంటే అంత వదిలిపెట్టలేదండి. అంటే మనకు సమాధి స్థితి లభించేంత వరకు, మోక్షం లభించేంత వరకు దాన్ని చేస్తూనే ఉండాలి. దానికి కాలం లెక్కలేదు. మన యోగ్యతను బట్టి కాలం ఉంటుంది. మన యోగ్యత ఎక్కువ ఉంటే కాలం తక్కువ, మన యోగ్యత తక్కువ ఉంటే కాలం ఎక్కువ. ఆ విధంగా దానికి ఇప్పుడు నిరంతర సేవిత, దీనికి సంబంధం నిరంతర అంటే మధ్యలో వదిలిపెట్టకూడదు. ఉదాహరణకు నేను చెప్తాను. మీరు వర్షాకాలంలో భూమి మీద చూస్తుంటే గడ్డి పెరుగుతుంది. అయితే గడ్డి మీద మీరు నడుస్తుంటే 10-15 దినాల తర్వాత అది తక్కువైపోతుంది, ఎండిపోతుంది కూడా. కానీ మళ్ళీ మధ్యలో వదిలిపెడితే 4-5 దినాలు మళ్ళీ గడ్డికి వస్తుంది. అదేవిధంగా మనం వదిలిపెడితే అజ్ఞాన సంస్కారాలు మళ్ళీ ప్రబలం అయిపోతాయి, మళ్ళీ ఎక్కువ సమయం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, విఘ్నమైతే. ఆ విఘ్నాలు ఎక్కువై బహుశా మార్గాన్ని వదిలిపెట్టచ్చు కూడా. సత్కార సేవిత అంటే స్వామి, సత్కారం అంటే శ్రద్ధాపూర్వకం. అంటే ఇది మన పెద్దలు ఆజ్ఞాపిస్తున్నారు, చెయ్యాలి, ఏదో విధంగా చేస్తేనే మన వ్యవహారం నడుస్తుంది, లేకపోతే అదే భయంతో కాదు, శ్రద్ధాపూర్వకంగా
వ్యాయామం చేయమంటే చేస్తారు బ్రహ్మచారులు, కానీ పెద్దగైన తర్వాత స్వయంగా చేస్తారు. అయితే ఎవరి ఆజ్ఞ లేకుండా, ఎవరి భయం లేకుండా, ఏ ప్రలోభం లేకుండా స్వయంగా మనం మన ఇష్టంతో సేవించిన దాన్ని సత్కార సేవ అంటారు. ఇక్కడ మామూలుగా సత్కారము అంటే మనము వాళ్ళని గౌరవించటము అట్లా ఉంటది కదా లేదు లేదమ్మా, లేదు అట్లా లేదు. అయితే సత్కారం అంటే ఆ యోగం పైన మనకు శ్రద్ధ ఉండడం, శ్రద్ధ ఆ యోగాన్ని మన మనసులో శ్రద్ధతో గౌరవించడం అన్నట్టు. మంచిది, మనకు ఉపకారం జరుగుతుంది, దాంతో మనం భగవంతుని సాక్షాత్కారం చేసుకోవడం, దాన్ని సత్కారం అంటారు. అది 4 విధాలుగానే మహర్షి వ్యాసుడు వివరించి చెప్పారు స్వామి. విషయం అర్థం కావడానికి. తపస్స అంటే ఇప్పుడు మనం జపం అని తీసుకోవాలి, ద్వంద్వాలను జయించడం అన్నట్లుగా తీసుకోవాలి. తపస్సు అంటే కష్టాలు సహించడం, ద్వంద్వ సహనం అంటే సుఖం కానీ దుఃఖం కానీ అన్నిటి సహిస్తూ ముందుకు పోవాలి. మనం సమానం దొరికితే వదిలిపెడితే ఏమైపోతుంది, పోతాం. కష్టం అని వదిలిపెడితే అంటే మనము కష్టం వచ్చినప్పుడు వదిలిపెట్టే అవకాశం ఉన్నది, మనకు సమానం కలిగినప్పుడు, సమానం లభించినప్పుడు ఆ సమాన ప్రవాహంలో ప్రవహిస్తూ ఈ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టే అవకాశం వస్తుంది. స్వామీజీ అమ్మా, అయితే స్వామీజీ ఇప్పుడు బ్రహ్మచర్య అన్నప్పుడు భీష్ముడి గురించి చెప్తూ ఉన్నారు కదా, వారు శిఖండిని తీసుకురండి అంటారు. ఇప్పుడు శిఖండికి వీరు శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడానికి ఏమి సంబంధం ఉన్నది? అమ్మ కొందరు ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు ఏమిటంటే ఈ విధంగా అయితే ఈ విధంగా చేసి, అట్లా ఆయన ఏమనుకుంటే శిఖండి కనుక వస్తే, శిఖండి యుద్ధం చేయడానికి సమర్థుడు, అతడు కనుక వస్తేనే శస్త్రాస్త్రాలు పెట్టేసేయాలి, శస్త్రాలను ప్రయోగించకూడదు, పాపమని అనుకున్నాడు ఆయన. కాబట్టి శిఖండి రంగని వదిలిపెట్టేసి. శిఖండి అనే వాళ్ళంటే వాళ్ళు యుద్ధము చేయరు, వాళ్ళు అంటే మామూలు మనుషుల్లో వాళ్ళు విపరీతంగా ఉన్న వాళ్ళ స్వామి. వాళ్ళు గనక ఎదురుగా వస్తే నేను యుద్ధము చేయనని వీరు ప్రతిజ్ఞ తీసుకున్నారు, దానివల్ల తీసుకురమ్మని చెప్పారు. అంటే ఎంత పవిత్రతను చూడండి, వారు అడిగితే తాను చావడానికి సిద్ధం అయినా చెప్పేసేసినాడు. ఆ విధంగా శ్రద్ధతో పాటిస్తే బ్రహ్మచర్యము అది సఫలమవుతుంది, యోగాభ్యాసం సఫలమవుతుంది. ఇప్పుడు వారు అలా ప్రతిజ్ఞ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అంటే ఇప్పుడు ఆ స్థితి ఏమన్నా వస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళకి మనసులో అలా కలుగుతుందా స్వామీజీ, లేకపోతే వీళ్ళని ఎందుకు వల్ల అలా ప్రతిజ్ఞ అంటే వారి ఒక విధమైన జ్ఞానం ఉంటుంది. అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను అహింసను పాటించాలి అని వారు నియమం పెట్టుకుంటారు కదా. వారు ఏమంటే నేను శస్త్రాస్త్రాలను ఎప్పుడంటే శిఖండి గనుక ముందుకు వస్తే నేను శస్త్రాస్త్రాలను ప్రయోగించను. సామాన్యంగా స్త్రీల పైన శస్త్రాలు ప్రయోగించే ప్రసక్తి లేదు. ఒక పురుషుడు అయ్యి కూడా స్త్రీ వేషం ధరించి వచ్చినట్టయితే అప్పుడు కూడా నేను శస్త్రాస్త్రాలను పక్క పెడతాను, ఒక క్షత్రియుల ప్రతిజ్ఞ కూడా ఉంటుంది అట్లా. అలాగే అమ్మా. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు అడగచ్చో లేదో తెలియదు, అంటే శాపం పెడుతూ ఉంటారు అంటారు కదా స్వామీజీ. ఇప్పుడు అది ఇక్కడ ఇలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంత బ్రహ్మచర్యం పాటించిన వాళ్ళు శాపం పెట్టారంటే అది సిద్ధిస్తుందా స్వామీజీ? అది అవుతుంది, అది భయపడుతూ ఉంటాం కదా. శాపం అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నీవు ఈ విధంగా అవుదు కాకండి అంటే వాళ్ళు ఏమంటే ఈ విధంగా వాళ్ళు ఒక విధంగా చూస్తే వాళ్ళను చేపేస్తారు, వారికి శిక్ష ఇస్తారు. ఆ శిక్ష ఇస్తే ఆ విధంగా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది, జరిగే అవకాశం లేకపోవచ్చు. ధన్యవాదాలు. ఇంకేమైనా అడగాలనుకుని అడగండి. ఓం నమస్తే స్వామిజీ. శుభం శుభం, చెప్పండి. ఈ ప్రారంభంలో విఘ్నాలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి, వాటిని నిరోధించడం ఎట్లా అంటే యోగం అభ్యాసం చేసే ప్రయత్నంలో? ప్రతిజ్ఞ అగ్నే వ్రతపతే వ్రతం చరిష్యామి తచ్చకయ్యం తన్మే రాధ్యతే మిదభామ. భగవంతుడు నేను శరీరాన్ని వదిలిపెట్టడానికి సిద్ధమే, కానీ ఈ వ్రతాన్ని వదిలిపెట్టను, ఈ మార్గాన్ని వదిలిపెట్టను అని దీని పేరు ప్రతిజ్ఞ అంటారు. అంటే ప్రారంభంలో చాలా విఘ్నాలు వస్తుంటాయి చాలా అని నేను చెప్పినాను కదా. మహర్షి దయానందకి ఎటువంటి విఘ్నం వచ్చింది? శరీరం రక్తసిద్ధమైంది, మూర్ఛ వచ్చింది, మరేమొచ్చింది? నేను దేని కొరకు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాను, అది సిద్ధించిందా అని మళ్ళీ ప్రశ్న వేసుకున్నాడు. ఆ విధంగా నేను చెప్తాను, ఒక విషయం చెప్తాను అండి. బందా వైరాగి పేరు విన్నారా మీరు? లేదు స్వామి.
నాందేడ్లో ఒక రాజకుమారుడు వేటాడుతూ ఒక బాణం తగిలితే అతని బాణం ద్వారా ఒక దుప్పి గాయపడ్డది. దాని కడుపులో ఉండే పిల్లలు బయటపడ్డాయి. అయితే అతడు బాధపడ్డా, ఓహో నేను ఏం పాపం చేశాను వచ్చినాడు. అది వదిలిపెట్టేసేసి 4 వైపులా అగ్ని ముట్టించుకొని మధ్యలో గురి, దాని పేరు పంచాగ్ని విద్య అని అంటారు కదా. పంచాగ్ని విద్య వేరుగానే ఆయన అట్లా అనుకున్నాడు, అది కూర్చున్నాడు. అయితే మన ధర్మాన్ని నాశనం చేయడానికి మహమ్మదులు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు గురు గోవింద్ సింగ్ చాలా ప్రయత్నం చేసి అలిసిపోయి తిరిగి వచ్చినాడు. చూసి ఇక్కడ దక్షిణానికి వచ్చి చూసినాడు, ఈయన రాజకుమారుడు అని చెప్పి తెలిసింది. పోయి అడిగినాడు, ఏమిటి అంటే, నేను సాధువుని అయిపోయినా ఏం చేయను, లేవు ధర్మాన్ని రక్షించడానికి అన్నాడు. అతను మళ్ళీ క్షాత్రశక్తి జాగ్రత్తమైంది. ఏం చేయాలంటే ఇట్లా పోయి ధర్మాన్ని నాశనం చేసి అధర్మాన్ని వ్యాపం చేసే మామూలు వీరమన్నాడు. నన్ను ఎవరు పంపిస్తారంటే తన ఉండే తలవారు ఇచ్చాడు, తీసుకుపోయి. అయితే అతడు పోయిన తర్వాత మహాపరాక్రమి. అతడు యుద్ధం చేస్తుంటే మహమ్మదీలు భయపడి పారిపోయినారు. అది పేరు వింటే కూడా భయపడి అయితే తర్వాత ఒకసారి వాడిని ఉపాయం ఏం చేసినంటే, గురు గోవింద్ సింగ్ భార్యను తెచ్చి మధ్యలో ఆమె భావాలను మార్చేసేసి అతనికి విరుద్ధంగా సిద్ధం చేసింది. ఆమె విడిపోయింది. అయితే కొందరు అటువైపు కొందరు ఇటు. అయితే ఆ సగం శక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల మహమ్మదీలు వాళ్ళతో కలిసి అతన్ని పట్టుకొచ్చి సంఖ్యలో బంధించినారు. సంఖ్యలో బంధించి నేను శిక్షిస్తాము, ఇస్లాంను ఒప్పుకుంటే శిక్షమన్నారు. నేను ఇస్లాంను ఒప్పుకోనని చెప్పినాడు. అయితే అతనికి చిన్న శిశువు ఉండే, శిశువుని తీసుకొచ్చి ముందర పెట్టి మేము నరికేస్తాము శిశువును, నువ్వు ఇస్లాంను ఒప్పుకుంటే వదిలిపెట్టమన్నారు. నరికినా సరే, నరికి ఆ మాంసాన్ని ముఖాన్ని కొడితే కూడా అతడు ఒప్పుకోలేదు, మహమ్మదీని స్వీకరించలేదు. తర్వాత చిమ్మటలను అగ్నిలో వేడి చేసేసి మాంసాన్ని బట్టి లాగిన సొయ్యని కాల్చిపోయింది. నువ్వు ఇస్లాంలో ఒప్పుకోమన్నారు, లేదు ఒప్పుకోండి. ఏ విధంగా ఒప్పుకోరు, చివరి ప్రాణమైంది. దీని ఏమంటారు? దృఢంగా ఉండడం. ఒక ప్రతి మనుషుల ముందు వచ్చే అదే విధంగా చేస్తే ఒకటి ప్రతిజ్ఞ రక్షిస్తుంది. ప్రతిజ్ఞ భగవంతుడు, వ్రతం కృణత వ్రతకా పాలన బస్ ప్రతిజ్ఞ ऐसी होती है దేహం పాతేయం లక్ష్యమ సాధే. అర్థాత్ నేను లక్ష్యాన్ని సాధించాలి, లేకపోతే లక్ష్యాన్ని వదిలిపెట్టి జీవించడం కంటే మరణించడం ఆ విధంగా. స్వామీజీ ధన్యవాదాలు. ఇంకొక ప్రశ్న స్వామీజీ, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ ధ్యానం ఏదంతా వస్తుంది, ధ్యానం అంతా ఒక ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ తక్కువ ఒక్కొక్క వ్యక్తికి వేరుగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ధ్యానం అంతా మా దగ్గర ఉంటుంది. అది ఆత్మలో ఉంటుందా స్వామీజీ, చిత్తంలో ఉంటుందా? ధ్యానం అంతా ఆత్మతో కలిసి చిత్తంలో ఉంటుంది స్వామీజీ. ఉంటుంది, చిత్తం దానికి సంబంధమై ఉంటుంది స్వామీజీ. చిత్తం జడ పదార్థము. మీరు చెప్పండి, మీరు రాస్తుంటారు కదా, కలంలో ధ్యానం ఉన్నదా, మీలో ధ్యానం ఉన్నదా? నాలో ఉన్న ధ్యానమే కదా స్వామీజీ అది. ఆత్మలో ఉన్న ధ్యానమే చిత్తం ద్వారా. అవును స్వామి, ధన్యవాదాలు స్వామీజీ, ధన్యవాదాలు. శుభం శుభం శుభం. అడగండి ఇంకా. ఉంటుంది అన్నారు కదా స్వామీజీ జ్ఞానం. అమ్మ మళ్ళీసారి చెప్పండి, ప్రశ్న సరిగా వినిపించలేదు. ఇప్పుడు ఆత్మతో కలిసిన చిత్తములో ఉంటుంది జ్ఞానం అన్నారు కదా స్వామీజీ. అవునమ్మా. అది ఏ విధంగా మనము అన్వయించుకోవచ్చు అంటారు? ఆత్మలో కలిసిన చిత్తము అంటే చిత్తము జడ పదార్థం అని చెప్తున్నాము. అవును, జడ పదార్థం అంటే దానికి ఉంటుందమ్మా. అయితే ఆత్మతో సంబంధం ఉన్నప్పుడు గ్రహించగలుగుతుంది. దాని ద్వారానే సుఖ దుఃఖాలు సంపాదించగలుగుతాడు, సుఖ దుఃఖాలు అనుభవిస్తాడు. అయితే అంటే ఇప్పుడు నేను చేతన పదార్థాలను తెలుసుకున్నాను సమాధి ద్వారా. ఆ తర్వాత పూర్తిగా జీవనముక్తి, తర్వాత ముక్తి. అప్పుడు ఈ చిత్తము పనికి రాకుండా పోతుంది స్వామీజీ. అమ్మా, చిత్తంతో కలిసినాడు అంటే కదా. అంతకు ముందు వరకు స్వామీజీ చెప్పండి అమ్మా. చెప్పండి స్వామీజీ. చిత్తంతో కలిసినాడు కదా, చిత్తంతో కలిసినంత వరకు ఆ జ్ఞాన సంస్కారాలు ఉంటాయి చిత్తంలో, ఆత్మలో. ఆ తన ఆత్మస్వరూపం, నీ చేతన స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు దాన్ని పక్క పెట్టేసేస్తాడు. అంతవరకు కలిసి ఉంటాయి. చిత్తం పోయినప్పుడు ఆ జ్ఞానం సమాప్తం. ఆ జ్ఞానం అయినప్పుడే చిత్తాన్ని దూరం చేసేస్తాడు, చిత్తం దూరం అయిపోతుంది. అప్పటి వరకు చిత్తం యొక్క ప్రభావము చిత్తం నుంచే తీసుకొని ఆత్మలో మనం పనులు చేయడం, ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించడం జరుగుతుంది చిత్తము ద్వారా. ఇప్పుడు మీరు కలంతో రాస్తారు కదా,
అవును రాయడం స్వామీజీ. అయిపోయిందంటే కళని పక్క పెట్టేసేస్తారు. ఉమ్. చిత్తమును ఒక సాధనంగా ఉపయోగించుకుంటున్నాం. చిత్తము అతని ద్వారా సంబంధమై ఉంటుంది, అది దాన్ని వదిలిపెట్టాడు. ఇక స్వామి. భగవంతుని సాక్షాత్కారమైన తర్వాత పక్క పెట్టేస్తాడు. ధన్యవాదాలు స్వామీజీ. శుభం 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 శుభం. ఇప్పుడు దీన్ని మనం సమాప్తం చేద్దామా? ఇప్పుడు శాంతి పాఠం సమాప్తం. ఓ ద్యౌః శాంతిరంతరిక్షం శాంతి, పృథివీ శాంతిరాపః శాంతిరోషధయః శాంతి, వనస్పతయః శాంతిర్విశ్వే దేవాః శాంతిర్ బ్రహ్మ శాంతి సర్వం శాంతి. శాంతిరేవ శాంతి, సా మా శాంతిరేధి. శాంతి పాఠం ఓం